नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक देश की आवाज में आपका स्वागत करती हूं, लेकिन देश की आवाज कार्यक्रम से पहले कुछ बड़ी खबरों पर हम नजर जरूर डालेंगे। करनाल से खबर, जहां करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप पर लूट यहां पर की जाती है। हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया गया। 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में लूट की सारी वारदात कैद हो गई है। तो किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है आपके सामने। हथियारों के बल पर यहां पर वारदात को अंजाम दिया जाता है, लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को यहां पर अंजाम दिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इस पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। तो सीसीटीवी कैमरे में लूट की वारदात कैद हो चुकी है करनाल में, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये बदमाश पहुंचते हैं और इसके बाद इनके पास हथियार है और लूट की वारदात को अंजाम ये यहां पर देते हैं। किस तरीके से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी लोग सुरक्षित नहीं है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सारा सामान यहां पर लूटा जा रहा है। लूट की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया और सीसीटीवी कैमरे में ये सारी की सारी घटना कैद हो गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किसी मूवी के एक सीन की तरह ये लगता है। बदमाश आते हैं, हथियार निकालते हैं, लूट की ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं बेखौफ होकर। क्या कहेंगे इस बारे में? प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, महज 200 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर जो पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं उन्हें मालूम नहीं था इस बात का कि वहां से लूट करके चले जाएंगे। डर इस बात का भी था कहीं वो फायरिंग ना कर दें। पहले उन्होंने एक बाइक को लूटा, क्योंकि जहां से वो आ रहे थे तीनों पैदल आ रहे थे। बंदूक दिखाई, बाइक लूटी, बाइक को लेकर आए वो पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप से उन्होंने 20,000 रुपए लूटे और तीनों मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज तो जरूर कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज हाथ लग गया है पुलिस के और उसका काफी फायदा जरूर होगा, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत चेहरे नजर आ रहे हैं। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि मधुबन के आसपास पेट्रोल पंप पर कहां पर लूट हुई है। क्या ये वही लुटेरे तो नहीं है, लेकिन और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है पुलिस को, प्रशासन को, ताकि ऐसी वारदातों को रोका जा सके। बिल्कुल, और ज्यादा चौकन्ना होने की भी जरूरत है। लेकिन देखिए हिमांशु, बड़ा सवाल तो यही है कि इतने हौसले इन बदमाशों के कैसे बुलंद हो रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं, कितने ही मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और दोषियों को सजा भी दी जाती, बावजूद इसके लगातार ऐसे मामलों में बढ़ोतरी किस ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल, हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं, क्योंकि 3 थे और रणनीति बनाकर आए थे तीनों बदमाश। एक वहीं पर खड़ा रहता है जहां से बाइक के अंदर पेट्रोल डलना है, 2 बाथरूम के अंदर जाते हैं पहले, वहां पर रणनीति बनाते हैं, और एक जो सेल्समैन सोया हुआ था उसके पास जाते हैं और उससे जो है गन छीनने का भी प्रयास करते हैं। साथ ही साथ उसे डराते हैं, धमकाते हैं और 20,000 रुपए जो उनके पास थे, जो कि रात को जो कलेक्शन होती है वो एक बार चली जाती है, तो फिलहाल 20 से 22,000 रुपए उन पेट्रोल के पास थे और उन पैसों को लेकर वो तीनों बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। लगातार पुलिस उनको पकड़ने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देश की आवाज के हमारे इस कार्यक्रम में इसी के साथ हमारे कुछ सवाल भी हैं, जिन सवालों का जवाब हम आपसे जानेंगे, जिन सवालों पर राय हम आपसे जानेंगे। तो हमारे देखिए, क्योंकि लगातार अपराध बढ़ रहा है, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है जो कि कई सवाल खड़े करती है। जी हाँ, प्रदेश में लगातार अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा बढ़ते क्राइम पर कंट्रोल पाने का क्या तरीका है? क्या अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है? क्यों पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं? बढ़ते क्राइम पर क्या है आपकी राय? ये तमाम बातें और तमाम सवाल यहां पर फिलहाल हैं, जिन पर आपकी हम राय लेना चाहेंगे। तो बढ़ते क्राइम पर क्या है आपकी राय? लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। रोहताश हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। रोहताश जी, आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। सवाल आपके सामने हैं और इन पर आपकी क्या राय है? नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैडम, ये क्या है कि गुड़गांव भी ऐसे बहुत क्राइम होते हैं,
जगह जगह क्राइम है, हिसार में है, सिरसा में है। ये क्या है, छोटे मोटे जो नशेड़ी नहीं है इनको कोई मतलब नहीं होता, 200 500 700 जो भी मिले वो ले लो। सामने वाले को ये नहीं देखते, उसके ऊपर फायरिंग भी कर देते हैं। और पुलिस क्या क्या कितने कितने को पकड़ेगी। ये बहुत क्राइम हो रहा है हरियाणा में, तो इतना ज्यादा क्राइम है कि सबसे ज्यादा हरियाणा में और अपने साथ में लगते पंजाब में बहुत ज्यादा क्राइम है। शुक्रिया रोहताश, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी ये राय रखी। अगली दर्शक हमारे साथ जम्मू से कल्पना जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। बढ़ते क्राइम पर क्या है आपकी राय? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये देख है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी अलग दुनिया है, जिसका क्रूर और हिंसक रूप सामने आता है। यहाँ पर फेलियर का भी है। स्टेट के होम मिनिस्टर को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी अच्छे से दे रहे हैं। ये पुलिस का भी फेलियर है। डीजी पुलिस को मीटिंग बुलानी चाहिए और हर एक जगह अच्छे से चाक चौबंद सुरक्षा रखनी चाहिए। और जो पुलिस कर्मी बहुत पुराने हैं उनका तबादला होना चाहिए, क्योंकि हमारे पुलिस में भी एक डिफेक्ट है। मैं नहीं कहूंगी सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की भी जरूरत है। ये अपनी ड्यूटी में काफी लापरवाह भी देखे गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये नशेड़ी वगैरह हैं, जो ये पंजाब वगैरह से आते हैं, ये भी क्राइम में काफी लिप्त हैं। ये भारत की जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। हमारे देश की प्रगति में ये एक बाधा डाल रही है और इतना क्राइम बढ़ रहा है, ना नौकरियां हैं। अगर आप देखा जाए तो हमें देश को सुधारने के लिए कुछ प्रयास तो करने चाहिए और कानून और सुरक्षा जो पुलिस के हवाले है उनको भी जरा सुधरना चाहिए, अपनी ड्यूटी अच्छे से देनी चाहिए। बिल्कुल कल्पना, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए, आपने ये राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ सिरसा से सूरज भान जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप अपनी क्या राय रखेंगे? नमस्कार मैम। नमस्कार। यथा राजा तथा प्रजा वाला है ये फार्मूला जी। क्योंकि जब से ये सरकार आई है 2014 के बाद देश में सांप्रदायिकता, ये बढ़ते क्राइम, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसा लग रहा है 2020 आने वाले 24 तक ये गृह युद्ध की हालात बना देंगे। ये जो जी इनकी सुरक्षा करने वाले तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं मैम, वो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले जो सुरक्षा में लगे हैं बेचारे, वो उनके पीछे पीछे घूमते हैं जी। इनकी जो हनुमान चालीसा को संभालते हुए। तो ये करेंगे क्या? बेरोजगार लोग पैसे के लिए किसी का मर्डर करेंगे, किसी को लूटेंगे। इनकी बला से क्या है, कोई मरे कोई जिए। इन्होंने कभी राज किया ही नहीं। जो गांव का सरपंच नहीं बन सकता वो MP MLA बन के मंत्री बन बैठा है। एक मोदी के नाम पे, झूठे जुमलों के नाम पे। आज उससे क्या आशा कर सकते हैं हम? ये हाल यूं ही चलता रहेगा 24 तक। भगवान से दुआ करो कि गृह युद्ध से बच जाए हमारा देश। इन नेताओं ने इतना बिगाड़ दिया हमारे देश को। इन युवा पीढ़ी को झूठ बोल के 100 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देने के बदले ये दिया बंदूक थमा दी हाथों में। शर्म आनी चाहिए इनको। रोज जुमले बोलते हैं, नेहरू को गाली देते हैं, गांधी को गाली देते हैं। गाली दो भले ही, अगर देश के हालात सुधरते हो, महंगाई कम होती हो, गाली दो, पर ये तो दिन ब दिन देश का भट्टा गोल करने पे उतारू है। बुरा हाल है मैम, आप भी बच के रहना। धन्यवाद। शुक्रिया सूरज भान जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये अपनी राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ प्रेम चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। आप अपनी क्या राय रखेंगे इस पर? नमस्कार मैम। मैं तो बोल रहा हूँ, जो मेरे समझ में आ रहा है कि ये जो देश में ग्राफ क्राइम का बढ़ रहा है, इसके पीछे नफरत एक दूसरे के प्रति जो है उसका कारण है। नफरत से मेरा तात्पर्य है कि यहाँ पे 20 राजनीतिक पार्टियां हो गई भारतवर्ष में, और जो पार्टी का जोर होता है वो पार्टी दूसरी पार्टी के लिए इतनी गाली गलौज और इतने गंदे शब्द का प्रयोग करती है, उनके घर तक पहुंच जाती है, उनके पर्सनल लाइफ तक पहुंच जाती है, और बात बात में उनको इस चीज का दोष देती है
जो और दोष देने के बाद में वो वहां से गायब हो जाते हैं। तो अगर आज मैं किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं और आप किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप और हमारे में इतना फेमिनिस्ट फैल जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। प्राय आपने देखा होगा टीवी में भी बहुत से यहाँ पे वो उनको बिठा लेते हैं स्पोक्स पर्सन को, एक दूसरे की बुराई में बात समझ में नहीं आती है और जो आपके एंकर लोग हैं वो वहाँ पे जज हो जाती हैं और वो एक तरफा रिजल्ट सुनाती है जिसकी सरकार रहती है या जिसके दबाव में रहती है या जिनका उनको फेवर करना होता है। आप प्राय देखेंगे आजकल बच्चे, छोटे बच्चे जो 15-20 साल के हैं वो आजकल टीवी को बंद कर देते हैं क्योंकि जो एंकर है वही रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री साहब बढ़िया है, कि हमारे राहुल साहब बढ़िया है, कि हमारे ममता बनर्जी अच्छी है, कि कौन अच्छा है। आज कहने का मतलब ये है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं आज देता हूँ सबसे बड़ा दोष हमारे पीएम साहब को, क्योंकि जहां भी जाएंगे वो खाली अपनी पार्टी बीजेपी के लिए बोलते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो देश के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। अभी भी जर्मन में गए हैं तो उन्होंने बात यही कर दी कि हम 85 पैसे और 15 पैसे की बात, ये अच्छी बात थोड़ी है मैम। आज देखिए वहां पे भगवा झंडा फैलाया जा रहा है, आज कोई इंडिया का झंडा तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है मैम, इससे एक नफरत पैदा होती है। ये नफरत कभी पैदा करने से आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज के लिए बहुत गलत उपयोग कर रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अच्छा काम करिए, लेकिन आप अपने अच्छे काम को करते रहिए। दूसरे के बुरे काम के लिए ही तो आप आए हैं ठीक करने के लिए, तो आप उनके बुरे काम गिना के उनको बुरा भला क्यों करते हैं। जो जिनकी तीसरी हो गई, जो मर गए, जो स्वर्ग हैं की नर्क में है, उनकी बुराइयां उठा के आप देश में वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं। ये अच्छी चीज नहीं है मैम, ये देश को बर्बाद करने की नीयत है। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है वो एक चीज छोड़ के चले जाते हैं। उनके जो अनुयायी है वो फिर आपस में लड़ाई करते हैं, टीवी पर लड़ाई करते हैं। आप देखिए उनको देखने के लिए, तो आपको देख के पता लगेगा इस बात का। शुक्रिया प्रेम, आप हमारे साथ जुड़े। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलदेव सिरसा से। बलदेव जी, आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। आप अपनी क्या राय रखेंगे इस पर? नमस्कार जी। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी, क्राइम को रोकने के लिए 2-3 बातें जब तक होती रहेंगी क्राइम बढ़ता रहेगा। पहला नशा जब तक नहीं रुकेगा, इसकी चोर बाजारी नशे की, इतने तक ये क्राइम और बढ़ते जाएंगे। और इस नशे को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार है हमारे राजनीतिज्ञ और पुलिस प्रशासन। जब तक ये इनके ऊपर लगाम नहीं लगेगी होता रहेगा। दूसरा, पुलिस के ऊपर जो ये अफसरशाही के ऊपर जो इनकी है राजनीतिज्ञों की, वो जब तक इनके राजनीतिज्ञों से हट गई है, अपने विवेक पर जब तक काम नहीं करेंगे और इन पर भी अंकुश की, अगर इनके किसी एसपी के एरिया में काम गलत होता है, उसके ऊपर सबसे पहले उसकी वो होनी चाहिए जिम्मेवारी और उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। तो जब उनको ये डर रहेगा अफसरों को जी, तो उसके बाद में ये क्राइम अपने आप रुक जाएगा। पर ये जब ये होगा नहीं हिंदुस्तान में, क्योंकि राजनीति और ये जो पुलिस प्रशासन है ये आपसी में मिले हुए हैं जी, और इनके संबंध जो इनके थ्रू जो ये क्राइम करते हैं वो इनमें इनका किसी या तो राजनेता का हाथ होता है या पुलिस वाले का हाथ होता है। जब तक ये हाथ पीछे नहीं हटेगा क्राइम ऐसे ही होता रहेगा और आप और हम चर्चा करते रहेंगे। इससे मैं ज्यादा जी, शुक्रिया बलदेव, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी। और अगले दर्शक हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं, नीतीश इनका नाम है। नीतीश जी, आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपकी इस पर क्या राय है? कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो ये नहीं चाहती कि मेरे प्रदेश में अपराध हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। मगर ये जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं पेट्रोल पंप वाला, ये कोई नशेड़ी ही लगते हैं। तो सबसे ज्यादा बात यह है कि पुलिस विभाग में खाली बहुत पद पड़े हुए हैं, उनको भरने की आवश्यकता है। जबकि कहीं भी सीएम साहब दौरे पे जाते हैं तो जहां वो रात्रि विश्राम करते हैं तो अगले दिन उनको पुलिस बल जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो पुलिस बल जो है वो कम से कम भी 100-200 की संख्या में होते हैं। तो ऐसा है उनके लिए ये भी एक कोड ऑफ ऑनर जो है ये बंद कर देना चाहिए। अगर सम्मान देना है तो एक सिपाही भी उनको सम्मान दे सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में जो खाली पद है इनको भरा जाए ताकि जो प्रदेश में बढ़ रहे अपराध है उन पे ऊपर अंकुश लगाया जा सके। धन्यवाद।
शुक्रिया नीतीश, आपने अपनी ये राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ पानीपत से रणदीप जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। सर, आपकी क्या है इस पर राय? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम जी, मैं क्राइम की जो वजह मानता हूँ, सबसे बड़ी मानता हूँ बेरोजगारी। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी के बहुत बुरे हालात हैं। नंबर 2, पुलिस की भारी कमी। मैडम जी, मैं सच्चाई कहता हूँ, एक एक मंत्री और एमएलए के पास 8-8 और 10-10 पीएस होते हैं। क्या जरूरत 8-8 और 10-10 पीएस उनको देने के लिए? कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप ऐसा नहीं है, आप पता कर सकते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से गनमैन 250 से 300 गनमैन वीआईपीओ के, मजिस्ट्रेटों के, डीएसपीओ के, एसपीओ के नहीं होते। पुलिस है कहाँ मैडम जी? थाने तो बिल्कुल खाली पड़े हैं। पुलिस की भारी कमी। बंदों व्हीकल सरकार ने खूब दे रखे हैं, व्हीकलों की कोई कमी नहीं है, किंतु उनमें बैठने वाला तो चाहिए मैडम जी। 5000 की वैकेंसी 3 साल पहले निकाली थी, आज तक वो पूरी नहीं हुई है। जबकि हरियाणा के अंदर हर जिले से हर महीने 5 से 6 कर्मचारी पेंशन जाते हैं। आप 22 जिलों से गुणा कर लो कितने जाते हैं जी। और 2 से 3 कर्मचारी एक्सपायर होते हैं, कितने गुजरते हैं? कितनी कमी है पुलिस की? सबसे पहले पुलिस की बढ़ानी पड़ेगी। सुरक्षा, जो वीआईपीओ को सुरक्षा दे रखी है, उनको, क्रिमिनलों को गनमैन दे रखे मैडम जी। जब आपस में झगड़े होते हैं गैंगवार के, उनके पास जब लाइसेंस ही असले है तो उनको गनमैन देने की क्या जरूरत है? सरकार को हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए, भाई जो ऐसे गनमैन दे रखे उनको वापिस लिए जाने चाहिए। जी, शुक्रिया रणदीप, जो आपने ये राय रखी है। और जम्मू से कल्पना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल्पना जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग गरीब होते हैं, क्या वो सब क्राइम की ओर जाते हैं? क्या वो चोरी करते हैं? हिंदुस्तान में कई गरीब लोग हैं जी। क्या वो नशेड़ी होते हैं, लोगों को मारते हैं, छीना झपटी करते हैं? और रही इंडियन मीडिया की बात, जिस देशद्रोही ने जब जब रोका उसको अपनी कलम के वार से मारा। ये भारतीय मीडिया है हमारा। आप हैं, रूबिका लियाकत है, अदिति त्यागी हैं, सुधीर चौधरी जी हैं और कई हमारे रजत शर्मा जी हैं। आप लोग तो मीडिया की जान हो और आप लोगों की वजह से ही मीडिया जिंदा है और आप अच्छे ऐसे मुद्दे उठाते हो कि हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बेबाकी से अपनी राय देते हैं। और रही भगवा झंडा की बात, जो भारत के बाहर फहराया जाता है, वो वीरता संस्कृति की निशानी है और मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, देश का नाम बाहर रोशन कर रहे हैं। शुक्रिया कल्पना, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और भले ही भारतीय पत्रकारिता की अगर बात करें तो हो सकता है कि कुछ जगह पर कोई लूज पॉइंट जरूर रहे हों, लेकिन हमारी खबरें अभी तक की लगातार ये कोशिश रहती है कि दर्शकों तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे। और फिलहाल जो आज का हमारा मुद्दा है वो बढ़ते अपराध पर है, क्योंकि आपने देखा लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। बात चाहे हरियाणा की करें या फिर देश के किसी भी हिस्से की करें, अपराध की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। सवाल ये उठा रही हैं कि आखिरकार आम जनता समाज में कैसे सुरक्षित जी सकती है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हर दिन अपराध की कितनी ही खबरें सामने आती हैं, ये सवाल पूछती हैं कि क्यों अभी तक प्रशासन की ओर से जो दावे किए जाते हैं उनमें और जमीनी हकीकत में एक बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। और जब तक इस फर्क की खाई को पूरा नहीं किया जाता, इस फर्क की खाई को भरा नहीं जाता, तब तक हमें सुरक्षित माहौल कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हथियार लहराते यहां पर लोग आते हैं और जो उनका मन करता है वो लूट कर ले जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी वो एक पेट्रोल पंप की थी, जहां पर लोग पहुंचते हैं, अपने हाथ से किस तरीके से लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस समय कितना दूभर हो चुका है लोगों का जीना। तो कुछ ऐसा ही हालात इस समय हरियाणा ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में देखे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यमुनानगर से झकझोर कर रख देने वाली वीडियो सामने आती है, जहां पर सड़क पर सरेआम एक युवक को बुरी तरह कम से कम 20 लोग लाठी डंडों से पीटते नजर आते हैं। गुनाह क्या था ये मालूम नहीं, लेकिन दोषी कौन था ये अभी तक मालूम नहीं। यानी कि कुल मिलाकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हर बार ऐसा होता है,
वारदातों को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद लोग हमेशा ये कहते हैं कि प्रशासन की गलती है और प्रशासन भी खाली हाथ नजर आता है। और वहीं कैथल की अगर बात करें तो कैथल के कलायत में रेडीमेड शोरूम में फायरिंग की जाती है। दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम संचालक पर 12 गोलियां चला दी। अंदाजा आप लगा सकते हैं, 12 गोलियां चला दी जाती हैं। संचालक ने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। डीएसपी रविंद्र सांगवान और सीआईए की टीम मौके पर मौजूद है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये जो वायरल वीडियो है ये आपके सामने है। लगातार क्राइम बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पर 2 लोग आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, 12 गोलियां स्टोर संचालक पर चलाते हैं। हालांकि आत्मरक्षा के तौर पर उनकी ओर से भी बैकफायर किया जाता है। लेकिन सवाल तो यही है कि लगातार अपराध कब तक बढ़ता रहेगा। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से फायरिंग की घटना को यहां पर अंजाम दिया जाता है और जो स्टोर संचालक है वो बैकफायर करता है। मास्टर आरके कालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। आपका स्वागत करती हूं खबरें अभी तक पर। क्या इस पर आप अपनी राय रखेंगे सर? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, ये मुद्दा कई बार आ चुका है और कई बार ये इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है जी। मैं तो इतने कहूंगा, देखिए हमारे जो कानून की इसमें ढील है, जो हमारा कानून है वो इतना सख्त नहीं है जितना सख्त होना चाहिए। अगर है भी तो कागजों में है, प्रैक्टिकली उसका इतना उपयोग नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली उसका इतना असर नहीं हो रहा। तो बिन भय प्रीत नहीं, सारी जिम्मेदारी देखिए सरकार की बनती है, लॉ एंड ऑर्डर सख्त हो। और दूसरी थोड़ी जिम्मेदारी जुडिशरी की भी बनती है, या जुडिशरी की भी हमारी ढील है। सिस्टम हमारा कुछ ऐसे ही है, आपको पता ही है। एकदम जमानत मिल जाती है, अभी अपराध के हिसाब से जमानत अगर ना मिले 10 दिन 20 दिन 2 महीने 4 महीने शायद थोड़ा बहुत सबक लेंगे मेरे जो क्राइम करने वाले हैं। और आप तो भी बहुत छोटे हैं, लेकिन हम तो ये थोड़ा देख चुके हैं और मान भी चुके हैं कि अक्सर हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, अब भी कहते होंगे, आपके यहाँ भी कहते होंगे कि अंग्रेजों की हुकूमत बहुत अच्छी थी। इस मामले में क्यों अच्छी थी? कानून सख्त था, वहां पर कोई पोलिटिकल किसी को शेल्टर नहीं था। यहाँ ये भी हो सकता पोलिटिकल शेल्टर भी हो, जो बड़े बड़े हमारे राजनेता हैं उनका शेल्टर हो इन भाइयों को। और कानून में तो हमारी देखिए कमी है ही है। कानून सख्त हो, सख्त स्टेटमेंट पर कार्रवाई हो, काफी कड़ी कार्रवाई हो, तब सुधार हो सकता है। शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी ये राय रखी। हमारे सवाल भी लगातार दर्शक देख सकते हैं। आज के सवाल हमारे हैं, बढ़ते क्राइम पर कंट्रोल पाने का आखिर क्या तरीका है? नागेंद्र सिंह नेगी सरकाघाट मंडी से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप इस पर अपनी क्या राय रखेंगे? मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले तो ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जी की जयंती की बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद। और ये जो बढ़ते क्राइम का जो आज का मुद्दा है आपका, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसके कई पहलू हैं। एक पहलू पे तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, बाकी बातें और लोगों ने भी कही हैं, लेकिन अपराधी तो अपराधी है, क्राइम तो क्राइम है। लेकिन जो कोरोना काल लोगों के जो रोजगार चला गया, आपके पास बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आबादी इस देश की बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे मोटे जितने भी उद्योग धंधे आपके बंद हो रहे हैं, बिजली की वजह से, चाहे कोरोना की वजह से, चाहे बेरोजगारी की वजह से, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो भूखे भजन न होवे गोपाला, मतलब जो देशभक्त है वो भी गद्दार बनने के लिए मजबूर होते हैं जब परिवार भूखा मरने लगता है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो इसके बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को ले। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब हैं तो शरीफ घरों के, लेकिन वो भी इस लाइन में पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आमदनी का कोई भी साधन नहीं रहा है। और इससे बड़ा मुद्दा है नशे का। जो नशेड़ी हैं वो अपने परिवार के गहने बेच देते हैं, भांडे बर्तन बेच देते हैं, तो वो ऐसे क्राइम से क्यों पीछे चुकेंगे? लोगों का सामान घरों के बाहर से उठाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जहां पर चोरियां नहीं होती वहां पर ही बहुत बुरा हाल हो गया है। घर के बाहर कोई चीज नहीं रख सकते, लोहा लकड़ पत्थर काठ सब कुछ उठा के ले जाते हैं। जय हिंद मैडम जी। शुक्रिया नागेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी ये राय रखी। तो वाकई आम जनता को काफी चिंता है और आम जनता यही सोच रही है कि अगर लगातार ऐसी वारदातें बढ़ती हैं, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो किसी को नुकसान हो या ना हो, लेकिन आने वाले समय में उन लोगों को नुकसान जरूर होगा जो फिलहाल इस मौजू में चुप है।
और आज में हमारे देश की आवाज के हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा मुद्दा था वो यही था, लगातार जो अपराध बढ़ रहा है इसे कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है, और अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है। बढ़ते क्राइम पर आपकी राय क्या है वो हमने जानी। इस पूरे कार्यक्रम में प्रदेश में लगातार अपराध क्यों बढ़ रहा है और सभी लोगों के अलग मत है। कुछ कह रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था की अगर बात करें या फिर जो दोषियों को सजा दी जाती है वो ज्यादा सख्त नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बढ़ती जनसंख्या और लोगों के बीच बढ़ती नफरत को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। देश की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।